हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोग पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों कल हम लोग टेंथ क्लास का जो साइंस स्टार्ट किए थे, जिसमें कौन सब्जेक्ट फिजिक्स स्टार्ट किए थे दोस्तों, तो उसमें सब आप लोग का बेसिक बात बता दिया गया है। आज से प्रथम चैप्टर स्टार्ट करना है दोस्तों। एक खाली चलिए हम रिवाइज कर देते हैं। कल क्या क्या पढ़े थे, यानी कल हम बता दिए थे साइंस का, साइंस शब्द कहाँ से आया है, साइंस का अर्थ क्या होता है, ये सब बेसिक शब्द जो आप लोग के एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद फिजिक्स, इसको बता दिए थे फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति किसे हुआ है, फिजिक्स शब्द कहाँ से आया है। तो आज से चलिए हम लोग टेंथ क्लास का जो है फिजिक्स, उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उसमें आप लोग जानना है कि हाँ, टेंथ क्लास में आप लोग टोटली कितनी, उसमें आप लोगों का 7 चैप्टर है। कौन कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन पहले का में है, दूसरे का हम प्रकाश का अपवर्तन, तीसरे का में क्या है, मानव नेत्र या वायुमंडलीय अपवर्तनांक या क्या है, वर्ण विक्षेपन। चौथा में क्या है, विद्युत धारा। पांचवा में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और छठा में क्या है, ऊर्जा का स्रोत। और सातवां में प्रयोग यानी प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग क्या, यानी प्रथम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग का प्रथम चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही ना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग सोचिए, बताइए प्रकाश यानी क्या, लाइट। प्रकाश यानी लाइट। तो आप लोग बताइए दोस्तों, सबसे पहली बात बताइए प्रकाश क्या होता है। पहले इससे पहले आप बताइए कि हाँ, चलिए बताइए आप लोग, क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं? क्या हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं, बताइए आप लोग। तो इसमें बहुत बच्चे कह रहे हैं कि हाँ देख सकते हैं, बहुत बच्चे बोल रहे हैं नहीं देख सकते हैं। क्या? तो बच्चों हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम प्रकाश के उपस्थिति में किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे बच्चों आप लोग की मम्मी अगर बोलेगी कि जाइए उस रूम में से, जाइए ग्लास या जो कोई भी वस्तु लेके आइए, तो आप लोग पहले जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे रूम का डोर खोलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं। अंधेरे में आप लोग का सामान मिल जाता है, वस्तु तो वहीं पड़ा रहता है ना। आपकी मम्मी जो सामान लाने के लिए बोली है, तो क्या उस घर में जाते हैं, उस कमरा में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सामान तो उसी के सामने पड़ा रहता है, लेकिन क्या होता है उसमें प्रकाश की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो वस्तु आप लोग को नहीं मिलता है। यानी जैसे कोई सामान खोजते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, टॉर्च चलाते हैं, तभी ना खोजते हैं सामान, तभी मिलता है सामान। इसका अर्थ क्या हुआ, यानी हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। जैसा देखिए ये डस्टर हुआ, क्या हुआ, ये डस्टर है, तो आप लोग क्या बोलिए, प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है कहीं भी नहीं ना दिखाई दे रहा है, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में अभी बल्ब जहाँ जल रहा है, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे डस्टर को देख रहे हैं, ना कि प्रकाश को देख पा रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ, हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, यानी नो, यानी हम प्रकाश को नहीं दे सकते हैं। अच्छा, इससे पहले बात आती है दोस्तों, आप लोग इतना तो जरूर जान रहे हैं कि प्रकाश किस किस वस्तु से यानी निकलता है, आप इतना तो पता है ना। तो चलिए पहले देख लीजिए, सबसे पहले कैसे सूर्य से निकलता है।
सूर्य से प्रकाश निकलता है ना, यानी ब्रह्मांड का सबसे अगर बड़ा प्रकाश का स्रोत है तो क्या है, सूर्य देवता है, यानी सूर्य बाबा, जिसे हम छठ में हम लोग क्या करते हैं, हम पूजा करते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आप लोग बल्ब हो जाएगा ना, जो आप लोग का रूम में भी चल भी रहा हो, यहाँ भी चल रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा, टॉर्च भी हो जाएगा ना, टॉर्च हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा। ट्यूबलाइट क्या होता है, ट्यूबलाइट जैसे सरकार की योजनाएं द्वारा आप देखते हैं कि रोड पर जो लगाया जाता है सोलर पैनल, यानी अभी सोलर पैनल या अभी जो बिजली से डायरेक्ट कनेक्ट कर दी गई क्या होती है, वही तो ट्यूबलाइट होता है। और पांचवा क्या है, चलिए मोमबत्ती भी तो है ना, मोमबत्ती, ये सब क्या है, इत्यादि, ये सब क्या है, प्रकाश के इस सब वस्तुओं से क्या होती है, प्रकाश निकलती है। इतना बात समझ गए कि हाँ। चलिए तो अब पहले क्या पता है, क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं, तो आप लोग क्या पता है, आप लोग यही ना पता है कि हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, बल्कि क्या, प्रकाश के उपस्थिति में इसकी मदद से किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो क्या हुआ, यानी प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देकर बताएं क्या, कि आप जैसे रूम में जाइएगा, आपको मम्मी अगर कोई वस्तु लाने के लिए बोलेगी तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों की तरफ से बेसिक बात है, आप लोग तो इतना बात समझ गए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं, ठीक। अगर आप लोगों को कह दिया जाए दोस्तों कि हम बताइए प्रकाश का परिभाषा, तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा कि अगर परिभाषा आप लोग को बोलने को बोल दिया जाए, परिभाषा किसका, प्रकाश का, तो आप लोग क्या बताइएगा आप लोग, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। परिभाषा में आप लोग क्या बताइएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आँखों में पड़कर किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करती है या ढूंढने में सहायता करती है। चलिए तो आप लोग परिभाषा में क्या लिखिएगा, लिखिए आप लोग, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आँखों में पड़कर किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। तो आप लोग परिभाषा में क्या बताइएगा, परिभाषा में आप लोग यही बताइएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों में पड़कर किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। तो यहाँ दोस्तों क्या है, यहाँ आया है क्या, ऊर्जा, दूसरा दिखाना। तो आप लोग ऊर्जा से आप लोग तो नहीं जान रहे होंगे, लेकिन दिखाना से तो परिचय हो गया है कि क्या कहते हैं, प्रकाश अपनी उपस्थिति में किसी वस्तु को हमारी आंखों की मदद से दिखाती है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो पहले यहाँ पे ऊर्जा जो है, ठीक, ऊर्जा। तो आप लोग क्या पूछिएगा कि हम बताइए कि
क्या आप लोग यहाँ प्रश्न पूछेगा ना, बताइए कि प्रकाश ऊर्जा है कैसे। आप लोग बात पूछेगा ना, हाँ बताइए, जब बोल रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है तो बताइए ऊर्जा कैसे है। आप लोग बताइएगा तब फिर मानेंगे ऊर्जा है। तो दोस्तों पहले देखिएगा, पहले का आप लोग अगर एग्जाम्पल बताया जाए, पहले का एग्जाम्पल बताया जाए तो क्या बताया जाएगा। पहले का एग्जाम्पल अगर बताया जाएगा तो बताइए, ये जो बल्ब है, ये बल्ब है ना, अगर बल्ब को जलाने के लिए कौन सा ऊर्जा दिया जाता है, यानी कौन सी दिया जाता है, यानी क्या दिया जाता है। तो बल्ब को जलाने के लिए सबसे पहले विद्युत दिया जाता है, यानी करंट एक दिया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, बल्ब जलता है। तब बताइए, और वो करंट या लाइन का हो, यानी लाइन का हो या बैटरी का हो, जो भी ऊर्जा, लेकिन उसके चाहिए यानी करंट चाहिए, बिना करंट का वो नहीं जलेगा। तो बताइए करंट क्या है। तो करंट एक प्रकार क्या है, विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा है ना, बल्ब क्या भले क्या, करंट क्या है, एक प्रकार का विद्युत ऊर्जा है। यानी करंट का जब छुइएगा तो क्या होगा, धीरे का झटका आप लोग का जोर से लगेगा। तो वो क्या हो, जब धीरे का झटका जोर से लगता है तो क्या होता है, वो ऊर्जा ही तो होता है। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो क्या वो ऊर्जा की, जो आदमी भोजन करता है, जो दाल चावल रोटी खाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ऊर्जा रहता है। ऊर्जा रहता तब ना उसको अपने ऊर्जा से मारता है, आप लोग का तो गाल लाल कर देता है। तो क्या हुआ, विद्युत एक प्रकार का क्या ऊर्जा है, आप लोग जान रहे हैं, यानी धीरे का झटका जोर से मारता है, विद्युत ऊर्जा है। तो क्या में विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा दिया जाता है तो क्या होता है, जब बल्ब को विद्युत ऊर्जा देते हैं तब क्या होता है, वो प्रकाश विद्युत ऊर्जा देते क्या, प्रकाश के रूप में जलने लगता है कि ना, बल्ब आपका जलने लगता है, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा तथा जब हम बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश की ऊर्जा के साथ साथ क्या होता है, उष्मा भी तो देता है, यानी गर्मी, यानी हीट आप लोग महसूस होता है ना, जब बल्ब जलाते हैं तो क्या कहते हैं कि अभी गर्मी लग रहा है, बल्ब बुझा दीजिए। चाहे हीटर भी आप लोग चलाते हैं तो हीटर क्या कहती है, प्रकाश भी देती है, उष्मा भी देती है, क्या देती है ना। तो प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, कि ना। तो क्या हुआ यहाँ, प्रकाश मतलब ऊर्जा क्या है, यानी प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो समझ गया। और नहीं समझ में आया तो चलिए दूसरा आप लोग एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल चलिए ऊपर बताते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लिए। चलिए आप लोग ये बात बताइए, मान लीजिए क्या, क्या छड़िए, इसे आप लोग क्या कहते हैं, छड़ या सरिया भी कहते हैं, ये नहीं कहते हैं, छड़ या सरिया कहते हैं। ये टाटा का छड़ है, मान लीजिए 10 mm का ही छड़ है। ठीक, बहुत जगह से छड़िया छड़ भी कहा जाता है। तो बताइए ये क्या हो,
मान लीजिए कौन है, मान लीजिए कि आपका सूरज बाबा है, जिससे आप लोग क्या करते हैं, छठ में पूजा करते हैं, छठ पूजा करते हैं, ठीक है। तो बताइए दिन का समय है, साफ करकरवा धूप उगा हुआ है, तो पहले के बाद जब दिन का समय है तो इतना बात आप लोग तो जरूर जान रहे हैं कि दिन के समय है तो क्या सूरज बाबा क्या करते हैं, प्रकाश, उस शरीर में प्रकाश देते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, पृथ्वी पर और अन्य ग्रह पर भी क्या होता है, उजाला होता है, यानी अंधेरा क्या होता है, भाग जाता है। इतना तो आप बात जान रहे हैं ना। जब सूरज बाबा सवेरे खाने उगते हैं तो क्या होता है, प्रकाश आता है, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रकाश। जब बताया यहाँ पे, तो आप लोग अगर मान लीजिए आप लोग के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी आप कंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि आप लोग के घर में यानी जोड़िया उड़िया या जो भी घर से संबंधित काम होता है उसे कंस्ट्रक्शन काम कहते हैं, भैया इतना पता होगा। तो आप लोग मानिए घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आप लोग अगर मिस्त्री साहब जो घर बनाते हैं वो भेज दिए कि बोल जाइएगा छत पर से एक छड़ जाए बाहर कहीं से भी, लेकिन खुला होना चाहिए, कम से कम खुला मैदान से ये छारवा उठा कर आइए, एगो छोटा सा छड़। जब उठाने जाइएगा तो क्या होगा, ये छड़ कैसे लगेगा, आपको गर्म लगेगा, गर्म लगेगा ना लगेगा। आप लोग ना उठाइए होगा तो कहीं एक रख दीजिएगा छड़ और जाकर उठाइएगा तो देखिएगा कैसे लगेगा, गर्म लगेगा, गर्म लगेगा कि ना। तो ये छड़ आप लोग का गर्म लगेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि जो प्रकाश जब सूर्य वो प्रकाश छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ऊर्जा होता है, जो कैसी ऊर्जा होती है, क्या होती है वो ऊर्जा, पहले तो प्रकाश ऊर्जा प्रकाश होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या होता है, उष्मीय ऊर्जा उसमें भी होता है कि नहीं होता है। इससे पता चल गया कि हाँ ये प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, यानी ऊर्जा तभी तो आप लोग का दिन, यानी सूर्य भगवान जब उगते हैं तब लोग का दिन दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों, समझ गया। तो आप लोग ये तक कंप्लीट हो गया कि हाँ प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में पड़कर किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करती है, ठीक है। और दूसरा बताइए, जो ये सूरज बहुत छोड़ रहे हैं, ये जो प्रकाश आ रहा है तो ये क्या आ रहा है, ये छोटे छोटे कण के रूप में ये प्रकाश क्या आ रहा है, ये प्रकाश क्या है, जो प्रकाश आ रहा है छोटे छोटे कणों के रूप में तो आ रहा है, ये छोटे छोटे कणों के रूप में आ रहा है क्या, आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फोटोन कहते हैं। ये जो प्रकाश सूर्य भगवान छोड़ते हैं वो छोटे छोटे कणों के रूप में जो आती है उसे क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इसे परिभाषा में इसे जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आंखों में पड़े किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। जो प्रकाश क्या है, एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिससे हम उस कण को क्या कहते हैं, उस कण को हम फोटोन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप लोग समझ गए, चलिए तो इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर ली, चलिए बताइए। आपको एक कैसा लग रहा है, थोड़ा इमेज खराब बन गया है दोस्तों, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। एक क्या है, तो आप लोग बताइएगा क्या है, आप लोग तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। ये होगा आप लोग का साड़ी पिन। साड़ी पिन नाम सुने हैं ना आप लोग, जो आप लोग की माँ या बहन है, जो भी सबकी माँ बहन लगाती है, तो क्या यह साड़ी पिन, साड़ी पिन, या हम इसे क्या भी कहते हैं, इसे हम बटम सुई भी कहते हैं, बटम सुई भी कहते हैं। साड़ी पिन हो गया, बटम सुई हो गया, पिन भी हो गया, या ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा, ठीक।
मान लीजिए ये लाइट है, इसमें 3 को सेल लगा हुआ है, इसमें क्या है, बल्ब है। ये क्या है, ये टॉर्च है। जब हम एक साड़ी पिन लेते हैं और उस पर क्या होता है, टर्च को जब हम बांटते हैं, यानी उस पर टच मारते हैं तो क्या होता है, ये जिस पिन पर पड़ता है ना दोस्तों, पिन पर पड़ता है तो पिन क्या होती है, हल्का सा मुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है, हल्का सा मुड़ जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोध या छिद्र, जब कोई प्रकाश किरण किसी अवरोध या छिद्र पर पड़ता है तो वह छिद्र का किनारा आंशिक रूप से मुड़ जाता है। इस घटना को, ये जो घटना हो रही घट रही है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विवर्तन यहाँ क्या है, जो विवर्तन घटना है, विवर्तन क्या है, विवर्तन एक प्रकार का जो क्या है, तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है। जो विवर्तन घटना घट रही है तो क्या है, विवर्तन की जो घटना तरंग का क्या है, एक अभिलाक्षणिक गुण है। क्या प्रकार, अभिलाक्षणिक गुण है। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश भी इस विवर्तन का अभिलाक्षणिक गुण को इस विवर्तन के अभिलाक्षणिक गुण को प्रदर्शनित करता है। क्या करता है, इस अभिलाषणी गुण को प्रकाश क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, जैसे स्पष्ट क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है। इस स्पष्ट होता है कि अगर इसे लिख सकते हैं, इसे स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तरंग भी है। क्या है प्रकार का, प्रकाश तरंग भी है। क्या पता है, जब इस साड़ी पिन पर या ब्रह्म सुई पर जब हम प्रकाश को क्या करते हैं, इसे भेजते हैं तो क्या होता है, ये जिसका जो किनारा है, पिन का जो किनारा है वो आंशिक रूप से क्या होता है, मुड़ जाता है। जब आंशिक रूप से मुड़ जाता है तो क्या होता है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं।
तो विवर्तन क्या है? विवर्तन एक प्रकार का जो प्रकाश, विवर्तन क्या है? एक प्रकार का तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है, तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है। जब तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है तो क्या हो, इस यही जो घटना क्या सेम प्रकाश क्या करती है? प्रदर्शित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार का तरंग भी है। ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, प्लीज इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसे मिटाते हैं। ठीक दोस्तों, क्या है? प्रकाश एक प्रकार का, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तरंग है। तो कैसे तरंग है ये बच्चों? यह क्या है? यह क्या है? प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। कैसे तरंग है? प्रकाश यानी जो प्रकाश एक प्रकार का, एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? एक प्रकार का अनुप्रस्थ है। तो पहले दोस्तों इतना मतलब एक तरंग कितना प्रकार? तरंग सामान्यतः आप लोगों का दो प्रकार का होता है। एक में होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जो क्या होता है? यह सीधा गमन करती है। जैसे लाइट को हम अगर बांटते हैं तो क्या होता है? लाइट सीधा गमन करती है ना। इसे घूम घूम के लाइट जब भी बांटते हैं तो क्या होता है? लाइट ऐसे ही सीधा गमन करती है। यानी लाइट सीधा ही गमन करती है। कहीं भी मारिएगा तो ऐसा थोड़ा कि हाँ कि लाइट ऐसे 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 घूम के गमन करेगी। लाइट कभी कभी ऐसे गमन नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, यानी क्या है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग कैसा होता है? यह सरल अनुप्रस्थ तरंग कैसा होता है? यानी सीधा रेखा में, यानी सरल रेखा में गमन करती है। और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग कैसा होता है? अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? ऐसे 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 ऊपर नीचे गमन करती है। कि जैसे ऊपर नीचे गमन करती है। जैसे क्या? जैसे अगर पृथ्वी पर जब भूकंप आता है, जब पृथ्वी पर भूकंप आता है कि ना, भूकंप आता है तो कैसा? अगर टेबल या मेज पर बैठे तो आप लोग कैसे लगता है? ऐसा लगता है जैसे हिल रहे हैं। ऐसा ही होता है, ऊपर नीचे जैसे होता है। तो क्या पर जो भूकंप आता है क्या? वो एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इसे समझ गया? यानी क्या है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसे से गमन करता है। यानी उसे हम क्या कहते हैं? उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोग समझ गए। तो यहाँ क्या है? प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। तब अनुप्रस्थ तरंग कैसा है? प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है जो विद्युत चुंबकीय, क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, अतः तथा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम प्रकाश यानी जब हम लाइट को हम जलाते हैं, जब हम लाइट को जलाते हैं, क्या हुआ? जब लाइट को जलाते हैं तो क्या होता है? लाइट कैसा? लाइट ऐसा ही नहीं गमन करता है, सीधा जाता है कि टेढ़ में जाता है लाइट। अगर हम टॉर्च बारते हैं, इस टॉर्च के बाद जब हम बारते हैं तो क्या होता है? टॉर्च क्या था? जब भी करती है तो गमन सीधा करती है। कैसा? सीधा। अगर हम टॉर्च बारते हैं तो कैसा? सीधा गमन करती है। इससे क्या हुआ? प्रकाश जब भी चलती है तो किस एथी में, यानी किस पथ पर? यानी सरल रेखा पर, यानी जब प्रकाश चलती है सरल रेखा पर। तो इसमें अगर आप लोग को कह दिया जाएगा, हाँ बताइए, तो प्रकाश हमेशा सीधी
रेखा पर गमन करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों अब आप लोग से पूछ लीजिए कि हम बताइए प्रांश यानी प्रकाश का सारांश यानी प्रकाश का जो परिभाषा, तो आप लोग क्या बताइएगा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में पड़कर किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करती है। प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, जिसे क्या है? तो फोटोन है, जिसे क्या कहते हैं? फोटोन के। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है जो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है दोस्तों, तो जब 20वीं सदी आया, कौन सी सदी? 20वीं सदी। ये 20वीं सदी आया, तो उसमें जब देखा गया कि जब एक आदमी एक धातु का प्लेट लिया, जब उसमें जब सूरज से क्या हुआ? जब सूरज से जब ये प्रकाश आया, तो जब धातु का प्लेट यानी ये जब धातु का जो प्लेट है, धातु का प्लेट, जब उस पर प्रकाश पड़ा तो क्या हुआ? बहुत से प्रकाश क्या हुआ? फिर यहाँ से जो फोटोन पड़ा, तो फोटोन क्या हुआ? इसे बाहर फिर निकल कर जाने लगा। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो इस पर फोटोन पड़ा है तो वो क्या है? यहाँ से जाने लगा। इससे स्पष्ट हुआ कि यह क्या है? एक गमन यानी जो कण है, जो ये फोटोन के रूप में जो हमारा कण आया है, प्रदर्शित हुआ, यानी जो कण इस पर आपतित हुआ है, जो इस प्लेट पर आया है, तो क्या हुआ? ये छोटे छोटे कण के रूप में भी यहाँ से उड़ने लगा। तो स्पष्ट हुआ क्या हुआ? इससे स्पष्ट हुआ कि जो प्रकाश के जो फोटोन के रूप में भी आते हैं वो कण के रूप में भी जाते हैं। इससे क्या हुआ? प्रकाश कण के रूप में भी क्या करते हैं? गमन करते हैं। यानी 20वीं सदी में उसे पता चला कि प्रकाश तरंग के साथ जो तरंग है, एक तो अब जाना कि हाँ प्रकाश यानी तरंग के रूप में जो गति करती है। दूसरा क्या है? प्रकाश तरंग के साथ साथ कण के रूप में गति करती है। ये प्रकाश का क्या है? ये प्रकाश का दैत्व गुण है। ये प्रकाश का दैत्विक गुण है। दैत्वीय द्वितीय प्रकाश का क्या है? एक दैत्विक गुण है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश क्या यानी प्रकाश क्या? एक प्रकाश यानी दैत्विक गुण का अर्थ क्या हुआ? प्रकाश एक तरंग के रूप में अपने गुण प्रदर्शित करता है। दूसरा कण के रूप में, एक कण के रूप में अपना क्या है? अपना गुण प्रदर्शित करती है। दूसरा तरंग के रूप में अपना गुण प्रदर्शित करती है। इसलिए प्रकाश का दैत्विक गुण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग इतना तो समझ गए हो। चलिए इसे मिटाते हैं। और अब सामान्यतः पूछ लिया जाएगा, हाँ बताइए प्रकाश का परिभाषा तो क्या बताइएगा? प्रकाश वही बताइएगा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तो बताइए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरा क्या बताइएगा? प्रकाश एक प्रकार का विद्युत क्या? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ये बताइएगा जो क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। शॉर्टली में आप लोग ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा क्या बताइएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा एक कण जो यानी प्रकाश का जो कण है वो किस रूप में है? यानी फोटोन के रूप में है। ये बताइएगा फोटोन के रूप में। चौथा क्या बताइएगा? प्रकाश क्या है? एक सरल रेखा में
रेखा में गमन, सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है दोस्तों।